अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सविया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मैंने नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था और अब मैं रूम में आके अपने रूम को समेट रही थी, सफाई वगैरह कर रही थी। तो इस वक्त जो है बज रहे थे तकरीबन 10 बज चुके थे। मुझे नाश्ता वगैरह करके बर्तन वगैरह धोने के बाद तकरीबन 10 बज जाते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद मैं आजकल एकदम से खाना नहीं पकाती, मैं थोड़ा ऊपर आके रूम वगैरह सेट करती हूँ, फिर मैं 11 साढ़े 11 बजे तक जाकर जो है खाना पकाती हूँ आजकल। वरना क्या होता था कि पहले मैं नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो जाती थी खाना पकाने के लिए, फिर बाद में आके मैं सफाइयाँ वगैरह करती थी। लेकिन अब जो है ज़रा मैंने चेंज कर लिया थोड़ा, तो अब अच्छे से पहले रूम की क्लीनिंग होगी, उसके बाद जो है फिर मैं अपने बेटे को तैयार करूँगी। उसको मैं सुबह ही तैयार कर देती हूँ, 11 साढ़े 11 बजे तक वो तैयार हो जाता है बिल्कुल। तो फिर उसके बाद जो है मैं खाना वगैरह पकाती हूँ सुकून से और फिर उसके बाद मैं अपने आप को तैयार करती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने अपना बेड वगैरह सेट किया, उसके बाद मैंने सफाई की थी पूरे रूम की, पोछा शोछा लगाया, डस्टिंग की। वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, बस मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद जो है अपने बाकी के काम करने के बाद फिर मैं खाना पकाने नीचे चली गई थी। अच्छा, जब मैं खाना पकाने नीचे जा ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज स्किन केयर कर लेते हैं अपनी, बहुत दिन ही हो गए। आई थिंक मैंने ईद से भी पहले की हुई थी। तो वैसे ही सर्दियाँ यहाँ पे चल रही हैं और मेरी सर्दियों में स्किन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो मैंने सोचा कि आज इसका भी काम करते हैं। मेरे पास अभी फ़िलहाल ये 3 प्रोडक्ट हैं जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। फेस वॉश, क्लेंज़र और स्क्रब। उसके बाद जो मैं मास्क लगाती हूँ वो होममेड होता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कौन सा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मैंने सोचा कि जब मैं खाना नीचे पकाने जा ही रही हूँ तो फिर ये सारी चीज़ें भी साथ ले जाती हूँ, खाना पकता रहेगा और साथ में ये काम भी करते रहेंगे। खाना मेरा आज बहुत आसानी से पकने वाला है और मैं आपको बताऊँगी कैसे मैं बनाऊँगी पुलाव। बहुत इजी बनेगा और बहुत मज़े का बनता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की डिटेल बताती हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिए थे। अच्छा, ये तीनों प्रोडक्ट मैंने लिए थे सऊदी अरब से। जब मैं वहाँ उम्रा पे गई थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने शॉपिंग वगैरह की थी, तो मुझे याद भी नहीं है मुझे कहाँ से मिला था, मतलब मैंने किसी मॉल से लिया था ये। तो मुझे जो है ना ये अच्छा लग रहा था, बस मैंने कहा ये ठीक है। और इस तरह की चीज़ें ना मेरी स्किन पे सूट करती हैं, हर प्रोडक्ट मेरी स्किन पे सूट नहीं करता। फेस वॉश भी मैंने पपाया का लिया था और ये स्क्रब भी मैंने पपाया का लिया था। दोनों ही बहुत अच्छे हैं और मेरी स्किन पे सूट करते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि हर चीज़ मेरी स्किन पे सूट नहीं करती। अच्छा, इन दोनों के अलावा ये एक नई चीज़ थी जो मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रही हूँ। ये क्लेंज़र है, मिल्क क्लेंज़र है और ये बहुत ज़बरदस्त है। मतलब फ़ील नहीं होता बहुत भारी भारी लगाने के बाद, और सिर्फ अगर मैं इसी को ही मतलब क्लिनजिंग कर लूँ, इसको यूज़ कर लूँ, तो इसके बाद ही मेरी स्किन बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। इस पे जैसा कि लिखा है कि ये वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स रिमूव करता है, तो वाकई ये करता है। मेरी स्किन पे वाइट हेड्स बहुत हो जाते थे, नोज़ एरिया पे ब्लैक हेड्स हो जाते थे, तो इसको यूज़ करने के बाद ना वाकई लगता है कि वो वाइट हेड्स निकल गए। और सबसे अच्छी बात है इसका ये जो ब्रश है ना, ये बहुत अच्छा है, ये पूरा निकल जाता है, ये सिलिकॉन का बना हुआ है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि जी ऐसी चीज़ें स्किन पे यूज़ करना ठीक नहीं है, इसमें हाइजीन का बहुत ख़तरा है। तो ये पूरा निकल जाता है। अब इसको चाहें तो जिस तरह भी वॉश कर लें, गर्म पानी में या किसी भी चीज़ से वॉश करके वापस से इसको इसी के साथ अटैच कर दें, तो ये बिल्कुल बेस्ट रहेगा। और अगर सिर्फ आप अकेले यूज़ कर रहे हैं, पूरा ख़ानदान आपके साथ यूज़ नहीं कर रहा, तो फिर तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आप यूज़ करें उसके बाद इसको अच्छे से वॉश करके वापस लगा के रख दें, तो ये बिल्कुल सेफ़ है। तो इनसे अपनी स्किन केयर करेंगे इन तीनों प्रोडक्ट से। लेकिन उससे पहले मैं खाना पकाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 11:30 बज चुके थे, 11:30 से ऊपर का टाइम हो चुका था। तो मुझे जो है ज़ोहर की नमाज़ से पहले पहले खाना पकाना है, मतलब अज़ान से पहले पहले। यहाँ पर 12:30 बजे जो है ज़ोहर की अज़ान हो जाती है, पहली अज़ान। दूसरी अज़ान 15 मिनट के बाद होती है। अच्छा जी, तो मैं आज यहाँ पर बना रही हूँ चावल, यानी कि पुलाव बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये वाले चावल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास लिया है और 1.5 गिलास हम लोगों के लिए बिल्कुल काफ़ी होता है, मतलब हम दोपहर में भी खा लेते हैं और शाम को भी हो जाता है। तो ये जो पुलाव मैं बना रही हूँ ना, ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बना था। एक तो उनको चने वगैरह का सालन बहुत पसंद है, जब चने का सालन बनता है और वो कहते हैं कि ये बच जाए ना तो फिर इसका पुलाव बना देना। तो अब मैं बताऊँगी कि बचे हुए सालन से पुलाव कैसे बनाना है। ये बचा हुआ सालन हमारे पास रखा हुआ है।
और कल मैंने बनाए थे काले चने, तो ये वही सालन है। इसको मैंने गर्म कर लिया, इसके धुएँ भी निकल रहे हैं। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। और ये जो जिसमें सालन बना हुआ था, इसको हमने धोना नहीं है, इसी में ही हम बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है, एक प्याज ली है और चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। जब तक चावल भीगेंगे हम मसाला वगैरह बनाएंगे, और साथ ही अदरक लहसुन। अच्छा, ये वाले काम जो है मेरी अम्मी भी बहुत करती हैं। जो सालन रात में बच जाता है और कोई नहीं खा रहा है ना, तो उसका पुलाव बन जाता था। अम्मी भी बहुत मज़े का बनाती हैं। और जो मतलब सालन ख़त्म ही नहीं हो रहा ना, तो वो पुलाव बनने के बाद फटाफट ख़त्म हो जाता था। वैसे ही चावल जल्दी खा लिए जाते हैं और मज़े के भी लगते हैं, और मुझे तो वैसे ही चावल बहुत पसंद है। तो फिर जब इस तरह का काम होता था तो वो और मज़े के लग रहे होते थे। तो फिर यहाँ आकर मैं भी वही करने लग गई। मोस्टली क्या होता है ना, हमारा सालन थोड़ा बहुत बच ही जाता है और नेक्स्ट डे फिर वो दिल नहीं चाह रहा होता कि खाएं, तो फिर जो है मैं भी यही करती हूँ, पुलाव बना देती हूँ। लेकिन मैं जो हूँ ना, थोड़ा अलग स्टाइल में बनाती हूँ। उसके अंदर मैं क्या ऐड करती हूँ मैं आपको आगे बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो है प्याज स्लाइस करनी शुरू कर दी है। इसको जो है ना रफली ही करना है, बहुत बारीक बारीक नहीं करना है। एक तो ये वाइट वाली प्याज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है यहाँ पे। एक तो ये इसके छिलके निकलते रहते हैं, जब इसको काटो ये छिलके निकलते रहते हैं पतले पतले से। और पता नहीं क्यों मुझे ना इसकी स्मेल भी इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे जो है वो पर्पल वाली प्याज अच्छी लगती है, जो कि यहाँ पर कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो खैर यहाँ पर मैंने प्याज कट कर ली थी, पूरी नहीं की मैंने, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा की है, पूरी नहीं मैंने की, मुझे वो ज़्यादा ही लग रही थी, इसलिए फिर मैंने वो थोड़ी सी बचा ली है। ऑयल गरम करके प्याज फ्राई करेंगे, थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो फिर उसके अंदर 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक ऐड किया। ऑलरेडी सालन में तो मैंने थोड़ा कम ही डाला है, और आजकल वैसे भी मैं कम ही डाल रही हूँ लहसुन अदरक। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने टमाटर वगैरह ऐड किए थे, वो वाली वीडियो आई थिंक मुझसे स्किप हो गई है। तो जो है फिर टमाटर ऐड करने के बाद उसको थोड़ा मैंने भूना 1 मिनट तक। और फिर यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ये वाला बिरयानी का मसाला डाला है। अच्छा, ये वाला बिरयानी का मसाला ना थोड़ा हल्का है, बहुत तेज़ नहीं है, तो मैंने इसलिए 2 टेबल स्पून डाला है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, कोई मसाला नहीं डाला, क्योंकि सालन में ऑलरेडी सारे मसाले हैं तो उसका टेस्ट उससे आ ही जाएगा। फिर इसमें आलू डाल के इसको 1-2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। और ये जो चने वगैरह हैं ये मैं अलग कर दूंगी, पानी अलग और चने अलग। और फिर चने उसी में डाल के आलू के साथ ही 1 मिनट तक भून लेंगे। और फिर जो है पानी डालेंगे, पानी उस हिसाब से डालना है जिस हिसाब से आपने जिस गिलास से आपने चावल का हिसाब लगाया। मतलब अगर मैंने 1.5 गिलास लिया है तो मैं उसी गिलास से पानी डालूंगी। सबसे पहले मैं वो सालन डालूंगी कि वो कितना है, वो मेरे पास सिर्फ 1 गिलास था, उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया है। पानी वानी ऐड करने के बाद उसको मैंने जब पका लिया था, और फिर उसके अंदर चावल वगैरह ऐड किए और उसको फिर मैंने दम पे लगा दिया था। फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको बिल्कुल एंड वीडियो में दिखाऊंगी कैसा बना। यहाँ पर मेरा खाना पक चुका था और साथ ही मेरी वो क्लेंजिंग और स्क्रब वगैरह मैंने सब कर लिया था। अब ये मैंने मास्क बनाया है, इसके अंदर बेसन है, हल्दी है और शहद है। दही मेरे पास नहीं था, वरना मैंने वो भी ऐड करना था। तो फिर मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट फेस पे लगाया और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद मेरी ऑलरेडी नमाज़ बहुत देर से हो गई थी, 1 से ऊपर टाइम हो चुका था मेरी नमाज़ का, तकरीबन 1:30 बजने वाला था। इस वक्त मैं नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने खाना वगैरह खाया और अपने बेटे को भी खिलाया था। यूजुअली मैं जो हूँ 1 से पहले ही खाना खा लेती हूँ, लेकिन आज तकरीबन 2 बजने वाले थे जब हम लोग खाना खा रहे थे। और जो मैंने पुलाव बनाया था उसका फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको ये लास्ट वीडियो में दिखेगा। बहुत ही मज़े के बने थे, बिरयानी का भी टेस्ट आ रहा था और लग ही नहीं रहा था कि ये जो है बचे हुए सालन के बने हुए हैं। खड़े खड़े चावल थे और मज़ेदार से, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सालन अगर आपके घर में बच जाता है और कोई नहीं खाता तो ये बहुत अच्छा तरीका है उसको यूटिलाइज़ करने का। मज़ेदार भी बनते हैं और सब शौक़ से खा भी लेते हैं। तो बस यहीं पर करते हैं व्लॉग को एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और पसंद आए तो मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।